कैसे हैं आप सब लोग। आज हम क्लास 6 का हिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस चैप्टर में आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा कि आखिर ये चैप्टर हमसे चाहता क्या है, क्या क्या हम चीज़ इसके बारे में पढ़ेंगे और क्या क्या हमें पढ़नी भी चाहिए। तो देखिए, हमारी जो ये बुक है कुछ इस तरीके की आपको नज़र आ रही होगी। ये हमारी पहली बुक है अवर पास्ट की। इसमें हम पढ़ेंगे 6 क्लास में। तो हमारा जो पहला चैप्टर का नाम है बच्चा ये है, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, यानी कि क्या, कहाँ, कैसे और कब। मतलब कि क्या पास्ट आखिर होता क्या है, पहले हम ये जानते हैं। देखिए, पास्ट जो होता है हमारा, वो हमारा बीत चुका, जैसे कि आगे दिखाता हूँ। तो लेकिन इस पे पहले ध्यान देना, ये हमारा पार्ट जो है वो 0 होने वाला है, यानी कि इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है। ठीक है, इससे अगले पार्ट जो आएंगे वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड आएंगे हर कोई। इस चैप्टर में बस इसमें बात करेंगे कि हम ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे कि आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या चीज़ इसमें हम जानेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन वीडियो, ये कहाँ से आपका चैप्टर ये स्टार्ट होता है। तो एक रसीदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर, सडनली हेयर आईज फील ऑन द स्मॉल हेडिंग ऑन 100 years ago, हाउ सी वंडरफुल कुड एनी वन नो वट हैड हैपन सो मैनी ईयर्स अगो। तो देखिए, जो रसीदा होती है वो एक बार क्या कर रही होती है, न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है, और वो अचानक से एक उसकी नज़र जो जाती है, उसकी जो वो देखती है कि एक स्मॉल हेडलाइंस का मतलब समझते हैं ना, जो न्यूज़पेपर में हेडलाइंस आती है, जो टॉपिक से दिए रहते हैं उनको हेडलाइंस बोलते हैं। उनमें से एक हेडलाइंस होती है 100 साल पहले की, ये रहा 100 years ago। ठीक है, 100 साल पहले की जो हेडलाइंस है वो उसको देखती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि यार ये 100 साल पहले हम जाने कैसे, इसको हमारे बारे में पता क्या चला कि 100 साल पहले ये सब था, ये चीज़ के बारे में पता क्या चलता है। ठीक है, इस चैप्टर में इसके बारे में बताया गया है। तो अब हम ये चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। तो हाउ डू वी फाइंड अबाउट व्हाट हैपन, हम ये चीज़ कैसे जानते हैं या फिर हम ये चीज़ कैसे जान पाते हैं कि पहले क्या होता, पहले क्या क्या हुआ था। जैसे कि हम मान लीजिए 1 मिनट बिफोर, यानी कि 1 मिनट पहले तो हम सबको पता ही होता है कि क्या क्या हुआ आपके साथ। जैसे कि 1 मिनट पहले ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1 मिनट पहले हमने बहुत कुछ पढ़ा था, इस तरीके से। ठीक है, 1 ईयर बिफोर, लेट देखो, अगो का मतलब होता है पहले। ठीक है, अगो का अगर आप इसकी और इसकी मीनिंग, बिफोर की और अगो की मीनिंग सेम ही है। ठीक है, कोई तो अगर आ जाए पेपर में अगो तो घबराना मत, अगो का मतलब होता है पहले से। 1 साल पहले मतलब 1 साल पहले क्या क्या हुआ था। ठीक है, वो वो तो आपको पता नहीं होगा। तो अगर उसको हमें जानना है तो वो हम साइंस में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पहले 1 साल पहले क्या क्या हुआ था, या फिर 100 साल पहले क्या क्या हुआ था, या फिर 1000 साल पहले क्या क्या हुआ था। ठीक है, इसको हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि 1000 साल पहले क्या क्या हुआ था। समझ आ रहा है, क्योंकि इस बारे में तो आप भी नहीं जानते होंगे अभी कि 1000 साल पहले क्या क्या था। ठीक है, तो अब हमें बात करते हैं कि हमें पास्ट को पढ़ना क्यों चाहिए। आखिर पास्ट में तो यार हमारा पूरा एक, मान लीजिए जैसे 1000 साल पहले का हम पास्ट पढ़ते हैं तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें आती है, उनमें से क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके ऊपर भी बात करने वाले इस चैप्टर में। अब देखिए, वट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम पहले पढ़ने वाले हैं ये, वेयर डिड पीपल लिव। अब जैसे कि आप लोग कहाँ रहते हैं, घर में रहते हैं, कोई बड़े घर में रहता है, कोई छोटे घर में रहता है, लेकिन हम जानेंगे इस चैप्टर में कि जो पहले के लोग थे इन अ पास्ट टाइम, वो लोग किस तरीके से रहते थे, वो कैसे सर्वाइव करते थे। ठीक है, अब और देखिए, ये मोमेंटम ऑफ द पीपल। अगर मान लीजिए आपको यहाँ से स्कूल जाना है या फिर यहाँ से ट्यूशन जाना है अपने घर से, तो आप का स्कूटी का सहारा ले लेते हैं, कार का लेते हैं, या फिर और भी ट्रेवल्स होते हैं जिनसे आप पोर्टेंस होते हैं जिनसे आप सहारा लेके जाते हैं। तो उस समय में वो लोग किस तरीके से जाते थे, अगर वो कोई व्यापार करते हैं तो उस तरीके से वो किस तरीके से करते थे। और देखिए, जो नेम ऑफ लैंड्स, ठीक है, अगर भारत के जो आज के टाइम में अगर आप देखेंगे राज्यों के नाम, यूपी है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, इस तरीके से हैं। लेकिन जो पहले के जो नाम थे वो डिफरेंट थे इनसे, समझ रहे हो, उनको हम अलग नामों से जानते थे, उनके बारे में देखेंगे। फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, और पास्ट को किस तरीके से हम जानते हैं, इसकी क्या प्रक्रिया है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। ठीक है, हम किस तरीके से उसको जानते हैं, पास्ट को, इसमें देखेंगे। उसकी खोज कैसे करते हैं, पास्ट कैसे 1000 साल पहले के हो गए, तो उसको हम जान कैसे पाते हैं 1000 साल पहले का इतिहास, यानी कि पास्ट। ठीक है, डिफरेंट पास्ट। अब देखिए, जो हमारा पास्ट होता है वो भी कितने तरीके का होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि पास्ट से हमारा मतलब होता है कि जो चीज़ पहले हो चुकी है वो तो बहुत सारी चीज़ हो चुकी है, जो उनको हम डिवाइड करते हैं पास्ट में भी। ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। और ये डेट, अब ये डेट होती क्या है, देखिए, जैसे कि 1000 साल पहले 1832 में। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं, दशक वगैरह, सेंचुरीज जानते हो आप, तो उस चीज़ों का हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे।
तो अब देखिए वी नो अबाउट द पास्ट। अब आप जान सकते हो कि हम पास्ट के बारे में क्या क्या चीज़ जान सकते हैं। बताइए जल्दी कमेंट में कि आप क्या क्या जान सकते हो। तो देखिए कमेंट में तो आप बताओगे नहीं, बहुत बेकार लोग हो। तो बेकार नहीं, अच्छे हो चलो, लेकिन देखते हैं ठीक है अब हम क्या क्या जान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो हमारी आती है कि हम क्या क्या चीज़ जान सकते हैं पास्ट के बारे में। तो इसके अंदर हम क्या क्या जान सकते हैं, जो पहले के पीपल्स होते थे वो किस तरीके से रहते थे, क्या चीज़ खाते थे, है ना। जैसे कि वट पीपल ईट, क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, वट काइंड ऑफ क्लॉथ दे वोर। ठीक है, द हाउस इज इन विच, वो किस तरीके के हाउस में या फिर घरों में रहते थे। ठीक है, लिव इन हंड्रेड्स। अब देखिए जो हंटर्स होते हैं, या हंटर्स है, सॉरी इसको बाय मिस्टेक हो गया, ये हंटर्स है, ठीक है इसको इग्नोर करना। हेडर्ड, जो हेडर्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं, उनको हम चारावाई बोलते हैं। मतलब पशुपालन करते हैं ना, वो चारा बनाते हैं, जो भेड़ बकरी होती है वो घास वास खाती है, घास खाती है। तो उन चीज़ों को हम जानेंगे कि वो क्या खाती थी उस टाइम पे। फार्मर, जो हमारे किसान होते थे वो कैसे थे, किसान होते थे नहीं होते थे, इन चीज़ों को जानेंगे। रूलर्स, जो बच्चा रूलर्स का मतलब होता है शासक। जैसे कि अब हम जानते हैं कि हमारे यहाँ सरकार है, शासन करती है, मोदी जी है जो कि पूरे देश पे शासन करते हैं। तो उस टाइम पे क्या था, राजा वगैरह हुआ करते थे जिनसे हम शासन करते थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये होता है मर्चेंट। अब मर्चेंट होता है व्यापारी। ठीक है, मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, जो व्यापार करते थे उस समय में वो कैसे किया जाता था। जैसे कि हम आज के टाइम में क्या करते हैं, कोई शॉप खोल लेते हैं, उसका व्यापार कहते हैं। मतलब जिससे भी हम खाना वाना पैसे वैसे कमा पाते हैं उसको व्यापार कहते हैं। उस समय वो पैसे किस तरीके से कमाते थे इस बारे में बात करेंगे। अब जो प्रीस्ट होते हैं, पुजारी, ऐसा आप देखोगे मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो किस तरीके से रहते हैं, तो इनके बारे में हम देखेंगे। और क्राफ्ट होता है शिल्पकार, जो ये क्राफ्ट होता है ये होता है बच्चे शिल्पकार। तो देखिए शिल्पकार को किसे बोलते हैं, मतलब कि अगर जैसे आप देखते होंगे मोती वगैरह बनाते हैं ये, या फिर जो हमें से समुंदर से प्राप्त होते हैं कुछ चीज़, ठीक है, जो हम उसको गैट करते हैं समुंदर से, जैसे शंख हो गया। तो इन चीज़ों को कलाकारी दिखाते हैं, वो कभी कुछ बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं। और क्या क्या चीज़ों के बारे में आप जान सकते हैं, जैसे कि आर्टिस्ट हो गए, म्यूजिशियन हो गए। आज के टाइम में जो भी कुछ है ना उसके बारे में हम देखेंगे, वो पहले था या नहीं था, और था तो कैसे था। ठीक है, ये सब हम पहले के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो कैसी लगी वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर देना, क्योंकि आने वाली हर वीडियो आपके क्लास 6 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिससे आप कम से कम 95 प्लस स्कोर करने वाले हैं। और हाँ, आपको एक और बात बता दूं, अगर आप इन चीज़ों को पढ़ के चलते हैं तो आपको एनसीईआरटी की नीड्स नहीं है, उसका आपको पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, नीड्स नहीं है। ठीक है, नीड्स का मतलब आवश्यकता होता है, तो ये भी ध्यान रखना। अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं, ढंग से समझते चल रहे हैं, तो आपका एनसीईआरटी पढ़नी ही नहीं है यार। हर एक चीज़ हम आपको कवर करवाएंगे इस चैप्टर में। और अगर अभी आप देखिए, आप बस खाली एक लेक्चर और देख लीजिएगा, उस तरीके से कैसे डीपली एक्सप्लेनेशन देंगे, और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आते ही आते हैं वो आपको बताएंगे। और हर एक चीज़ आपकी एकदम डीपली जाके समझाई जाएगी, जैसे कि आपको बताया गया, हर एक अपनी भाषा में बताया गया है, और उसका यहाँ पे लिखा भी गया है, जिससे कि आप इसको राइट डाउन। और हाँ, सबसे पहली बात, जो आपको ये दिख रहा है सब कुछ स्क्रीन पे, ये आपको अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलना है, और उसको रिवाइज करना है डेली। ठीक है, आधे घंटे या 15 मिनट डेली एक बार पढ़ लेना है, बस पढ़ने से काम हो जाएगा। ठीक है, तो अगला चैप्टर हमारा आने वाला है, वेयर डिड पीपल लिव। जो ये पीपल्स है, ये हमें टॉपिक है, इसके बारे में हम पता करेंगे कि जो हमारे जो पीपल्स होते हैं वो कहाँ पे रहते थे। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में बताएंगे। और बाकी सारे ये हमारे टॉपिक्स ही है, देखिए ये हमारे सारे टॉपिक्स हैं, इनके बारे में बारी बारी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर प्रेस कर देना, और इस वीडियो को लाइक करके, अगर आपके जानने वाला कोई भी 6th क्लास में पढ़ता है तो उसको शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो कंटिन्यू आए तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिएगा।